नमस्कार। आज हम देखेंगे जेटेट 2012 का जो क्वेश्चन पेपर था इंग्लिश का, वो किस तरह का क्वेश्चन आया था। तो इससे पहले हम हिंदी का क्वेश्चन और आंसर बता चुके हैं, तो हो सके उसको भी देख लीजिएगा। तो देखते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर हम 2016 में जब एग्ज़ाम लिख रहे थे उस समय लिए थे, तो वो बुक में दिया था, तो उसी के वहीं से फ़ोटो खींचे हैं। तो है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16 to 17। रीड द पोएट्री केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। By pounding bro and swollen lip, by fever short and scaly grip, by those two reddened eyes that weep like awful April skies, by raking a snuffle short and sipped, by handkerchief after handkerchief, this cold you wave away as naughty in the demandest cold man ever caught। ठंड, यहाँ ठंड के बारे में बताया गया कि ठंड से जो लेखक है उनका स्थिति खराब है ना। तो देखते हैं यहाँ पर, द पोएट डिस्क्राइब्स हिज आइज एज टू रेडेंट आइज बिकॉज। जो पोएट जो हैं वो वर्णन कर रहे हैं कि जो दो लाल आँखें हैं, है ना, लाल आँखें, सूजी हुई आँखें हैं, रेडेंट आइज बिकॉज, उसका कारण क्या है। तो पहला, ही कैन नॉट सी प्रॉपरली ड्यू टू द कोल्ड, क्योंकि वह ठंडा की वजह से देख नहीं सकते हैं। दूसरा आपका ऑप्शन है, दे शो हाउ फ्यूरियस द पोएट इज, है ना, वो बताते हैं कि कितने पोएट जो हैं गुस्से में हैं, इस कारण उनकी आंखें लाल हैं। तीसरा ऑप्शन है, दे हैव बीन अफेक्टेड बाय एन आई डिजीज, कि उनके वो आँख के बीमारी से ग्रसित हैं, प्रभावित हैं। चौथा ऑप्शन है, इन हिज मेडिकल कंडीशन द पोएट इमेजिन्स, तो उनकी मेडिकल की स्थिति जो उनको दर्शा रहे हैं, है ना, पोएट इमेजिन मतलब कल्पना कर रहे हैं। तो इसका इसमें उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा आपका, ही कैन नॉट सी प्रॉपरली ड्यू टू द कोल्ड, है ना। तो आपका उत्तर होगा, ए वाला उत्तर होगा। उसके बाद है, द अपोजिट ऑफ वर्ड सोलन इज। सोलन मतलब होता है फूला हुआ, है ना, फूला हुआ। तो आपका उल्टा हो जाएगा इसका, होगा डिमनिस, है ना, डिमनिस होगा इसका। अब है 18 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड्स दैट इज आर अंडरलाइंड। ही सो ए पार्किंग स्पेस बिटवीन टू कार्स एंड ड्रोव इनटू इट। उन्होंने एक पार्किंग खाली जगह देखा दो कारों के बीच में और इसको वहाँ पर लगा दिया। तो बिटवीन क्या है, वर्ब है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है। तो आपका बिटवीन जो है वो प्रीपोजिशन है। अब आगे पढ़ते हैं आपका 19 नंबर, गिव द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड गुड। गुड का सुपरलेटिव क्या होता है, तो गुड पॉजिटिव गुड होता है, कंपैरेटिव आपका बेटर होता है, और सुपरलेटिव आपका होता है बेस्ट। तो आपका इसका उत्तर होगा बेस्ट, बेस्ट उत्तर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें प्लूरल ऑफ सैंडविचेज, सैंडविच का प्लूरल क्या होगा। तो जिसमें आखिरी में सी एच आता है, एस डबल एस आता है, एक्स आता है, और बहुत सारा नियम है, तो उसमें ई एस जोड़ा जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा इसका सैंडविचेज। तो उत्तर हो जाएगा ये सैंडविचेज। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 to 8 फेस प्रॉब्लम मोस्टली रिलेटेड टू, क्या प्रॉब्लम होता है उस सबको, उस सबका ये इसका उत्तर होगा आपका आइडेंटिटी क्राइसिस। द मेथड ऑफ टेक्निक यूज्ड फॉर एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। डिफिकल्ट वर्ड का क्या होता है टेक्निक पढ़ाने का, तो होगा यूजेज एंड सिनोनिम्स, है ना। इसके माध्यम से वो सही तरीक़ा से उसको पढ़ा सकते हैं। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन एडम। ही विजिट मी ऑफ एंड ऑन। तो इसका मतलब क्या है, वह कभी कभी मेरे यहाँ आता है। तो इसका होगा सी ओकेजनली। बाई विच मेथड इज ग्रामर टॉट। कौन सा मेथड में ग्रामर को पढ़ाया जाता है। तो ये आपका होगा सी, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। आगे बढ़ते हैं, द टू रिसेप्टिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेज आर। तो कौन सा रिसेप्टिव इंग्लिश है लैंग्वेज का, तो आपका होगा इसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग सी वाला उत्तर होगा।
आगे बढ़ते हैं। अब इन विच मेथड इज व्हाट द यूनिट ऑफ टीचिंग, कौन सा मेथड में आपका ये टीचिंग करना चाहिए। इन विच मेथड ऑफ व्हाट द यूनिट ऑफ टीचिंग, तो इसका होगा आपका बी, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। आगे है एम ऑफ लैंग्वेज, है ना। लैंग्वेज का एम क्या है, तो उसका एम है कम्युनिकेशन, यानी संचार करना उसका एम है। चूज द ऑप्शन दैट इज पेसिव, इज इन पेसिव वॉइस, कौन सा पेसिव वॉइस में है, तो इसका होगा इज कॉफ़ी ग्राउंड इन साउथ अफ्रीका, क्या कॉफ़ी साउथ अफ्रीका में उपजाया जाता है। कॉफ़ी इज ग्राउंड इज साउथ अमेरिका, देखिए इसका इसमें दो दो बार इज लगा दे, होगा नहीं। साउथ अमेरिका इज ग्राउंड इन कॉफ़ी, ये भी उल्टा है। डी भी कॉफ़ी ग्राउंड कॉफ़ी इज इन साउथ अमेरिका, ये भी तो आपका सही सही उत्तर होगा आपका ए, इज कॉफ़ी ग्राउंड इन साउथ अमेरिका। अब इसका बाकी और एक दो क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट में पोट्री था, आखिरी में देखिए आपका दिया है पैसेज दिया है। रीड द प्रोज पोट्री, इसमें प्रोज दिया है। रीड द प्रोज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वन शुड ट्राई टू क्रिएट कंडीशन द कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। सिमिलरली आई vow a duty to my parents to be obedient and respectful to them. This duty originates from sense of responsibility which is directly related to our conscience. So this is concerned with a moral duty which any person owes without a legal bondage. A sense of duty is paramount for the proper development of civilization. Hypocrisy is quite reverse of the sense of duty. It involves wickedness while duty involves sincerity and faithful. इसमें बोला गया है कि ऐसा स्थिति हम लोग को क्रिएट करना चाहिए, जैसे कि सिमिलरली आई ओ टू ड्यूटी टू माई पेरेंट्स, हम लोग का पेरेंट्स के प्रति रिस्पेक्टफुल और आदर आदर का भाव होना चाहिए, और हम लोग को आज्ञाकारी होना चाहिए। दिस ड्यूटी ऑर्गेनाइज फ्रॉम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह ड्यूटी कहाँ से आता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से आता है। सो दिस इज कंसर्न, इसमें आपका मॉरल ड्यूटी है, और पर्सन विथआउट एनी, इसमें कोई लीगल बॉन्डेज नहीं है, कानूनी वो आपका बाध्यता नहीं है कि आपको ये कर्तव्य आपको मानना ही है। तो देखते हैं क्वेश्चन इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मॉरल ड्यूटी, तो मॉरल ड्यूटी से कौन रिलेटेड नहीं है, तो आपका रिलेटेड नहीं है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाई शुड आई बी ओबीडेंट एंड रिस्पेक्टफुल टू माई पेरेंट, हम लोग को अपने माता पिता के प्रति क्यों आज्ञाकारी होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, बिकॉज ऑफ लीगल बोल्डिंग, मतलब कानूनी बाध्यता के कारण, बिकॉज ऑफ माई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज ऑफ सिविलाइजेशन, बिकॉज ऑफ हिपोक्रेसी। तो यहाँ सबसे बड़ा कारण है सिविलाइजेशन, क्योंकि ये ये जो बिहेवियर देख के समाज में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो आपका होगा बिकॉज ऑफ सिविलाइजेशन। तो ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर था, इसके आगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, उसको भी हल करेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।